पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नैन दिखाऊ। राम लखन सिय नैन दिखाऊ। राजा बार बार पूछते हैं, सुमंत जी आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि मैं इन आँखों से अपने प्रिय राम लक्ष्मण पुत्र वधू जानकी को देख सकूं। कुछ ऐसा उपाय कीजिए। सचिव ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा कि महाराज आप तो महाज्ञानी हैं, पंडित हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, धर्मनिष्ठ हैं, धर्मधुरंधर हैं, प्रतापी हैं। आपसे बढ़कर धैर्य किसी और में कैसे हो सकता है, तथा आप धैर्य धारण कीजिए और सोच का परित्याग करके इतना ध्यान रखिए, राम फिर आएंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। सुमंत जी आगे कहते हैं, प्रथम बासु तमसा भययु, दोसर सुर सरि तीर। न्याय रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। पहली रात्रि का विश्राम हम लोगों ने तमसा नदी के किनारे किया और दूसरी रात्रि हम माता गंगा जी के किनारे ठहरे, वहीं रात बिताई और फिर भगवान श्री राम जानकी और लक्ष्मण के साथ माता गंगा के पवित्र जल में स्नान किया, जलपान किया और जल पर ही रहे, अन्न या फल ग्रहण नहीं किया। केवट ने बहुत उनकी सेवा की। रात भर वहीं रहे। जब रात बीत गई, प्रातः हुआ तो उन्होंने बड़ का दूध मंगवाया और उस दूध को अपने बालों में लगा करके जटा बना डाले और तब भगवान राम ने संकेत किया और रघुवर ने पहले जानकी को बैठाया नाव पर, फिर स्वयं जा बैठे। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। और लक्ष्मण धनुष बाण धारण किए वहां खड़े रहे। जब भगवान राम ने आज्ञा दी तो जाकर वो नाव पर चढ़ गए। विकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले बचुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सह कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर भगवान राम ने अत्यंत मधुर वचन कहे, अत्यंत मीठे वचन बोले और उन्होंने मुझसे कहा कि हे तात, आप वापस जाइए अयोध्या और मेरे पिताजी के चरणों में प्रणाम कीजिए। बार बार उनके चरणों में अपना सर झुका करके कह भी पाए परि विनय बहोरी, बार बार उनके पैरों पर पड़ के उनसे कहिएगा
तात करिय जनि चिंता मोरी। हे पिता, आप मेरी चिंता मत कीजिए, वन मग मंगल कुशल हमारे। वन और वन मार्ग सब प्रकार से मेरे लिए कुशल हैं। कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। ये सब आपकी कृपा है, आपके पुण्य का फल है कि जंगल में भी मंगल हो रहा है। राजन, भगवान राम ने आपसे कहा, तुम रे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आय सुकुशल देखनी पाए पुनि फिरे आई हो। जननी सकल परितोष परि परि पाए करी बिनती घनी। तुलसी करेहु सोई जतन जेहि कुशली रही कौशल धनी। भगवान राम बार बार यह कहने लगे कि हे तात, हे पिता, आपकी कृपा से, आपके पुण्य से ही यह वन और वन मार्ग मेरे लिए पुण्य मार्ग बन गया है। जहाँ जाता हूँ वहाँ सुख की प्राप्ति हो रही है, हर जगह आनंद की अभिवृद्धि हो रही है। अगर वो धैर्य धारण करेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे, विषाद का परित्याग कर देंगे, वचन देता हूँ मैं पुनः वापस आऊँगा और फिर हम लोग प्रेम के साथ उसी प्रकार रहेंगे जैसे रहते रहे हैं। सारी माताओं से मेरी विनती है कि ऐसा उपाय करें जिससे कि हमारे पिता चिंता, सोच, विषाद को त्याग कर सकें। यही मेरी प्रार्थना है। गुरु सन कहब संदेशु बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेशु जही न सोच मोहि अवधपति। और गुरु वशिष्ठ बार बार उनके चरण पकड़ के मेरी तरफ से उनसे प्रार्थना करेंगे आप कि वे हमारे पिता को उसी प्रकार का उपदेश करें जिससे उनके मन में जो मेरे प्रति सोच है, विरह का भाव है, अगर समाप्त न कर सकें तो कम से कम तो करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनाए वो बिनती मोरी। नगरवासियों को या जो परिवार के जितने सदस्य हैं उन सबों से मेरी प्रार्थना है, सोई सब भांति मोर हितकारी। जाते रह नर नाहु सुखारी। वे वैसा ही उपयोग, वैसा ही काम करें, ऐसा ही यत्न करें जिससे कि राजा सुखी रह सके। तभी मैं समझूंगा कि मेरे प्रति उनके हृदय में प्रेम है, वे मेरे हितकारी हैं। कब संदेशु भरत के आए। नीति न तजिय राजपद पाए। और जब भरत आ जाएं तो उनसे मेरा संदेश कहिएगा कि राजगद्दी मिल जाने के बाद मन में किसी प्रकार का मद न करें, किसी प्रकार का अहंकार उत्पन्न न करें, कर्तव्य से विमुख न हो, अपने कर्तव्य का पालन करें। पालेहु प्रजा पालेहु प्रजहि कर्म बन बानी। सोएहु मातु सकल समझानी। अपने मन, कर्म, वचन और वाणी से प्रजा की सेवा करें ताकि प्रजा सुखी रह सके और सभी माताओं के साथ समान व्यवहार करें।
उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बाजी बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिनतात लखन लरिकाई। इसी बीच लखन ने कुछ कठोर वचन कहे। हे राजन, बार बार राम ने उन्हें रोका, संकेत से उन्हें मना किया कि लक्ष्मण, कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो। और तब बार बार उन्होंने मुझे शपथ दिला के कहा कि मंत्रीवर, लखन की बातों को वहाँ बिल्कुल उल्लेख मत कीजिएगा, क्योंकि यह अभी बालक है, बालक बुद्धि है, इसकी समझ की अभी कमी है। अतः इसकी बातों की चर्चा वहाँ बिल्कुल आप नहीं करेंगे। कही प्रणाम कछु कहन सिए, भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। जान के कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनका गला भर गया। भावना में पूरी तरह बह गई वो। उनके शब्द उनके गले में ही अटक गए, आंखों में आंसू भर आए। कुछ चाहकर भी न कह सकी वो, उनके मुंह से कोई वचन नहीं निकले। तेहि अवसर रघुबर रुख पाऊ, केवट पार ही नाव चलाई। और तब उसी समय रघुनाथ जी के संकेत पाकर केवट ने अपनी नाव आगे बढ़ा दी। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखहु ठार पुलिस धरी छाती। और इस प्रकार राम वन की ओर नाव से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और मैं अपनी छाती पर पत्थर रखकर उन्हें देखता भर रह गया। कुछ कर नहीं सका, कुछ कह नहीं सका। मैं आपन किमि कहों कलेसु, जियत फिरौलेगी राम संदेशु। मैं अपना क्लेश किससे कहूँ और किस प्रकार कहूँ। मैं तो भगवान श्री राम ने जो संदेश दिया है उसे अपने हृदय में धारण करके जीवित हूँ। मेरा भी प्राणांत हो जाना चाहिए था। अस कही सचिव बचन रह गए, हानि जनानि सोच बस भय। और यह कहते कहते सचिव सुमंत का गला भर्रा गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द निकलने बंद हो गए। ग्लानि इस भाव से कि मैं ऐसा भी नहीं था, मुझमें इतनी शक्ति भी नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि भगवान राम को मैं वन से वापस ले आता, उन्हें लौटा लाता। मैं कितना विवश हूँ, कितना लाचार हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। इस ग्लानि से भरे हुए मंत्रीवर सुमंत व्याकुल हो रहे हैं। सूत वचन सुनत ही नर नारू, पर उधर निहुर दारुण दाहू। उनकी वचन सुनते ही राजा के हृदय में मानो अग्नि प्रज्वलित हो गई हो। अत्यंत कष्ट, दर्द से, पीड़ा से बेचैन होकर के धरती पर गिर जाते। तब हत भीषण मोह मन बापा, माजा मह
लीन कहूँ व्यापार, तड़फत विषम, तड़प रहे हैं मछली के समान, जिसको वर्षा की प्रथम बूंद जो पड़ती है उसके माजा से मछली तड़पती है, ठीक उसी प्रकार राजा राम के विरह में तड़प रहे हैं। करी विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति की मुजाई बखानी, सुन विलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सभी रानियां विलाप कर रही हैं, चारों तरफ महाविपत्ति सी छाई हुई है जिसका वर्णन करना संभव नहीं। चारों तरफ विलाप इस तरह हो रहे हैं कि दुख भी इस विलाप को सुनकर दुखी हो जाए, धैर्य भी धैर्य धारण न कर सके, ऐसी स्थिति वहां बनाई। भयो कोलाहल अवध अति, सुनि निपराउर सोरो, विपुल विहग बन पड़े निसी, मानव पुलिस कठोर। चारों तरफ आर्तनाद हो रहा है, लोग विलाप कर रहे हैं, राजा के साथ रानियां सभी रो रहे हैं, सभी विलाप कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो विशाल बरगद के पेड़ पर पक्षियों का झुंड अपने अपने घोंसले में बैठे हों, शांति से सो रहे हों और अचानक कुठाराघात हो गया हो, बिजली गिर गई हो और सभी चारों तरफ चीखने चिल्लाने लगे हों, चहचहाने लगे हों। कुछ ऐसी ही स्थिति अवध की हो गई थी। प्राण कंठ भय भुआलु, मनि विहीन जन व्याकुल बालु, इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सरसिज बनु बिनुहावारी। राजा के प्राण कंठ में आग, वो इस प्रकार तड़पने लगे जैसे सांप तड़पता है जिसके मणि छीन लिए गए हैं। सारे इंद्रियों में बेचैनी भर गई है, सारी इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी के अभाव में कमल का वन सूख गया हो। कौशल्या दीख मलाना, रविकुल रवि अधयऊ जिय जाना, उर्धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। जब राजा को अत्यधिक बेचैन देखा तो माता कौशल्या ने अपने मन को समझाने का प्रयास किया। असह्य पीड़ा जो उमड़ घुमड़ रही थी हृदय में, मस्तिष्क जो काम करना बंद कर दिया था, सबको संयमित किया, शक्ति को संचय किया, धैर्य धारण किया। और अपने हृदय में धैर्य का अत्यंत ही समय के अनुसार राजा को संबोधित करते हुए बोली, नाथ समझी मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। नाथ, आप मन में विचार कीजिए, सोचिए, राम का वियोग अपार समुद्र है और कर्णधार तुम अवध जहाजू, और अवध रूपी जहाज के आप ही कर्णधार हैं, आप ही खेवनहार हैं। चढ़े सकल
प्रिय पथिक समाजू, और उस समाज पर जो आपके प्रियजन हैं, आपके अवध के जो प्रजा है, वो सब उसी नाव पर सवार हैं। धीरजु धैर्य तपाय पारू, अगर आपने हृदय में धैर्य धारण किया तो निश्चित रूप से पार लग जाएगा, जहाज उस पार पहुंच जाएगा। नाही तो भूरी सब परिवार, नहीं तो सारा परिवार इसी में डूब मरेगा। जो जिय धैर्य विनय प्रिय मोरी, हे मेरे प्रियतम, अगर आपने अपने मन में, अपने हृदय में धैर्य धारण किया तो राम लखन सिंह मिलहि बहोरी, तो राम लक्ष्मण और जानकी पुनः आएंगे और उनसे पुनः मुलाकात होगी। इसको ध्यान में रखिए। प्रिया वचन मृदु सुनत निपु, चितयु आँखि उधार, तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतलवान। जब अपनी पत्नी कौशल्या के वचन सुने तो राजा ने अपनी आंखें खोल दी। ऐसे लगा जैसे पानी विहीन तड़पते हुए मछलियों पर किसी ने शीतल ताजे जल का छिड़काव कर दिया। ऐसा ही राजा को आभास हुआ। धरि धीरज उठी बैठ भुआला, कब सुमित्र कह राम कृपाला। राजा धीरज धर के किसी प्रकार बैठने का प्रयास करते हैं और बैठ जाते हैं। फिर मंत्री सुमंत्र की ओर मुखाबित होते हुए कहते हैं, सुमंत्र बताइए ना, मेरे राम कहाँ हैं? कहाँ लखन कह राम सनेहु, कह प्रिय पुत्र वधू वैदेही। मेरा प्रिय लखन कहाँ है? मेरा स्नेही राम कहाँ है? मेरी पुत्र वधू वैदेही कहाँ है? बिलपत राव विकल बहु भांति, भई युग सरिस सिरात लड़ाती। इस प्रकार राजा विलाप कर रहे हैं, विविध प्रकार से विलाप कर रहे हैं। और रात जो है उसकी अवधि मानो एक युग के समान हो गई है। रात बीतना नहीं चाहती। तापस अंध सांप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। और तभी राजा को अपने जीवन की वह भूल का स्मरण हो आता है और कौशल्या माता को वो अपने हृदय की व्यथा बताते हैं। कहते हैं कि कौशल्या, यह सब मेरे पाप का ही फल है। मैंने जीवन में जो दुष्कर्म किए हैं, उस दुष्कर्म का फल मुझे सामने दिख रहा है। तुम्हें स्मरण होगा, मैं शिकार खेलने वन में गया था। रात हो गई थी, दिन भर कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा था। मैं तब भी इस आशा में था कि संभव है कोई शिकार आज हाथ में लग जाए। तभी मुझे कुछ दूरी पर जल में जल की आवाज़, जल के बुलबुले की आवाज़ सुनाई दी। मैंने समझा कि संभव है कोई मृग जल पीने नदी तक आया है। मैंने शब्द वेदी बाण चलाई और उस लक्ष्य का संधान किया
तो वहाँ हे राम शब्द निकले। मैं अत्यंत दुखी हो गया, भयभीत हो गया और भागता हुआ उनके पास गया तो देखा कि एक युवक पानी का पात्र हाथ में लिए है और उसकी छाती में तीर लगी हुई है, जहाँ रक्त का स्राव हो रहा है, प्राण मानो निकलने ही वाले हैं। राम राम कह रहा है। मैंने उससे पूछा, आप कौन है? मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको मृग समझ के आप पर तीर चलाई, बताइए मेरी क्या आज्ञा है? चलिए मैं आपका उपचार करवाता हूँ। उस युवक ने कहा कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। मैं अपने माता पिता को तीर्थाटन करने के लिए कंधे पर लेकर चारों धाम की यात्रा कर रहा था। वे प्यासे थे, उनके पीने के लिए जल की आवश्यकता थी। वही जल भरने मैं इस नदी में आया था और आपने मेरे प्राण ले लिए। आपने अच्छा नहीं किया। राजा ने कहा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहते, सेवा क्या करोगे? अब ये जल पात्र है, इसे लेकर मेरे माता पिता के पास जाओ और उन्हें जल पिलाकर उनके प्राण की रक्षा करो। मैं गया, जल लेकर उनके माता पिता के पास। मेरे पग ध्वनि से वो समझ गए कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि कौन हो तुम? तुम मेरे पुत्र श्रवण तो नहीं हो सकते, बताओ तुम कौन हो? मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि मेरे तीर से आपके पुत्र की हत्या हो चुकी है, वो मर चुके हैं। उन्होंने आज्ञा दी है कि मैं आपके लिए पानी ले जाऊं, आप पानी पीजिए। दंपति ने कहा कि तुम मेरे लिए जल लेकर आए हो, मेरा उपहास कर रहे हो, मेरे पुत्र की हत्या तुमने कर दी, तुम हत्यारे हो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। मैं तो जीवित नहीं रहूँगा, लेकिन जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग कर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग करोगे। यह मेरा श्राप है। और मेरे देखते देखते ही दोनों पति पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। कौशल्या, उसी पाप का फल मेरे सामने है। मैं भी अब जीवित नहीं बचूंगा, मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। हा रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे राम, हे राम, हे मेरे प्राण राम, आपके बिना बहुत दिन मैंने जी ली। हाँ जानकी लखन हार रघुबर, हाँ पितुहित चित चातक जलधर। हे लक्ष्मण, हे पुत्रवधू सीता, हे राम, अपने पिता रूपी चातक के लिए सरस वादन, आप कहाँ हो? इस प्रकार राजा दशरथ बार बार हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण बार बार कह रहे हैं और फिर राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, जाऊ गए सुरधाम। हे राम, हे राम, हे राम, यह कहते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। वे सुरधाम को प्रस्थान कर गए। सभी देखते ही रह गए और राजा
जा चुकी थी। पुत्र वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर चुके थे।